कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो व्यक्ति भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता है लेकिन पूजा करने के बाद भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है और भगवान की पूजा भी नहीं करता और संतों का साथ भी नहीं रखता, लेकिन वह अपना सुखी सुखी जीवन व्यतीत करता है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। वास्तव में ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही ज्यादा परेशान और दुखी क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते और भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत काम में ही लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य समझाने का मुझे प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती थी, सत्संग होता था और जहाँ भी भगवान की पूजा होती थी वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान का पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वैश्याओं के साथ गमन भी करता था। बहुत सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर नशे में चलते हुए रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगा और गालियां भी बक रहा था। अचानक उसे एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बताता है कि मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई, अब मैं इस थैली से अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करके अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और पैर से रक्त निकलने लगता है। उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पर आ जाता है और उससे कहने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना वो जो भगवान का पूजा पाठ सबसे ज्यादा करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं ना ही भगवान की पूजा करता हूँ, ना ही नारायण भगवान की कथा कराता हूँ, ना ही घर में मेरे भगवान का मंदिर है और मैंने कभी भी भगवान के आगे मंदिर में माथा भी नहीं टेका। मुझे देखो, मैं कितना संपन्न हूँ और तुम कितने दुखी लग रहे हो। मेरे पास धन पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। तभी अच्छे शिष्य को उस बुरे शिष्य की बात चुभने लगी। तभी वह शिष्य सोचने लगा कि मैं कितना पूजा करता हूँ तब भी दुखी हूँ, अब वो पूजा भी नहीं करता, वह कितना सुखी है। यह सोचते हुए अपने घर की तरफ चलने लगा। घर जाकर वह सीधे अपने गुरु के पास पहुँच जाता है और वह प्रश्न अपने गुरु जी से करता है। गुरु जी बोले, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे वैसा ही फल देते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे ही पैर में क्यों कांटे चुभाए और उसे पैसों से भरा बैग दिया? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने बहुत बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इसलिए तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए, तुमने मंदिर जाकर पूजा की थी। बस यही कारण है कि तुम्हारी मृत्यु ना होकर तुम्हारे एक ही कांटा पैर में चुभा। अब तुम्हारे मृत्यु की बात करते हैं। वह पिछले जन्म में एक बहुत महान संत पुरुष था और वह उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु उसने इस जन्म में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। पूर्व जन्म के फलों के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था।